तो आज हम देख रहे हैं कि बाजार में जोरदार रैली देखने को मिले। जिस तरीके से नतीजे हैं विधानसभा चुनाव के, उसके बाद बाजार में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी गैप अप खुला और कहीं ना कहीं उसके साथ लगातार ये मजबूती बढ़ती हुई जा रही है। आज निफ्टी का हाई के देखिए 20,602 का हाई है, लो देखिए 20,507 के आसपास का है और कहीं ना कहीं जो है बाजार जो है मजबूती दिखा रहा है। 300 से ज़्यादा से अंकों की तेजी है और अपने हाई के आसपास ही कमोबेश कह सकते हैं कि मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। हो सकता है कि सेकंड हाफ में और मजबूती थोड़ी बढ़ती हुई दिखे। अब बैंक निफ्टी देखिए, वहाँ भी एक शानदार रैली देखने को मिली है। अगर निफ्टी में 1.5% की मजबूती है तो बैंक निफ्टी में आप देखिए 2.5% की मजबूती है। आप पूछेंगे वजह क्या है? वजह सिंपल ये है कि बैंक निफ्टी में हमने पिछले कई दिनों से तेजी नहीं देखी थी और अब ये तेजी देखने को मिली और खासतौर पे एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। उसके दम पे बैंक निफ्टी देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंच रहा है। 45,870 का हाई है। अब जो है इस हाई को भी इसने काटा 45,890 का। ये यानी कि आज के दिन के सबसे ऊपरी स्तर पे बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। 45,484 का इसका लो था। तो कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं शानदार रैली देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी से और अच्छी मजबूती दिखा सकता हो सकता है कि शाम होते होते तक 46,000 के लेवल को भी ये पार करता हुआ दिखे। क्योंकि कुछ स्टॉक्स देखे बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। अब मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स दिखाइए, वहाँ भी हम देख रहे हैं खास कर ट्रेड में मजबूती। एचडीएफसी बैंक में देखिए 2.5% की शानदार रैली, वापस से 1600 के जोन में पहुँचता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, वहाँ भी आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं मजबूती देखने को मिली है। रिकॉर्ड ऊंचाई पे मिड कैप इंडेक्स देखिए, स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, वो रिकॉर्ड ऊंचाई पे है। तो कहीं ना कहीं बाजार में कह सकते हैं कि चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। लेकिन अब फ्रंट फुट पे दिग्गज शेयर ही आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस बाजार में भी आज के ट्रेड में देखिए खास तौर पे सरकारी कंपनियों के शेयर में खरीदारी। आपको कुछ स्टॉक्स में बताता हूँ मिड कैप स्मॉल कैप में, जिसमें एक अच्छी रैली देखने को मिली। यहाँ क्या संभावना है ट्रेड करने का, इस पर चर्चा करेंगे। आरबीएल देखिए, रेल विकास निगम लिमिटेड, एक शानदार तेजी देखने को मिली आज के ट्रेड में। एक अच्छी मजबूती के साथ आरबीएल में खरीदारी देखने को मिली आज के ट्रेड में। इसके अलावा देखिए यूनियन बैंक है, आरबीएल का 5.5% की मजबूती के साथ दिन के ऊपर स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा यूनियन बैंक, फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स में खरीदारी, सरकारी बैंक यूनियन बैंक में देखिए मजबूती देखने को मिल रही है। फेडरल बैंक में खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा एक और सरकारी कंपनी देखिए ऑयल इंडिया, यहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। सरकारी कंपनियों में एक शानदार रैली देखने को मिल रही है। टिमकेन देखिए, वहाँ एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देखिए, वहाँ आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। दिन के ऊपरी स्तर के आसपास टिमकेन इंडिया पहुंचता है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक सरकारी कंपनी, शिपिंग सेक्टर से जुड़ी, वहाँ एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा सेंट्रल बैंक देखिए, वहाँ एक अच्छी खरीदारी है। एसीसी में देखिए एक और स्टॉक जहां खरीदारी देखने को मिल रही है आज के ट्रेड में। सेंट्रल बैंक में काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। एसीसी में देखिए करीब 6.5% की मजबूती। अब दो स्टॉक और जल्दी से दिखाइए। मुंजाल ऑटो एक शानदार मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है, 10% की मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा आप जीएसएफसी देखिए, वहाँ भी आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। वो भी 10-11% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार करता हुआ दिख रहा है। अब 10% की मजबूती यहाँ भी देखने को मिली है। ऐसे में क्या इंडेक्स इतर शेयरों में ट्रेड का मौका है? बात करते हैं अगले 3 घंटे के ट्रेड की। और 3 घंटे के ट्रेड पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ निर्मल बैंक के नीरव छीरा जुड़ चुके हैं। नीरव, जिस तरीके से तेजी देखने को मिल रही है इंडेक्स में, आपको लगता है यहाँ से ट्रेड करना चाहिए या अभी किसी के पास है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर ले? बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूती दिखा सकता है क्या यहाँ से? गुड आफ्टरनून मनीष जी और सारे दर्शकों को गुड आफ्टरनून। ऑब्वियसली आज की आफ्टरनून गुड है क्योंकि ऑल टाइम हाईज के ऊपर निकल चुकी है निफ्टी। और देखिए अब यहाँ से क्या करना है। आज इनफैक्ट काफी जनों का मुझे फोन आया था, मैसेजेस आए हैं कि यहाँ से क्या कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए प्रॉफिट बुकिंग अभी नहीं करना चाहिए। अभी काफी एक कंसोलिडेशन से गुजरा था निफ्टी और ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है। सो यहाँ अभी अपसाइड थोड़ी और ऊपर लग रही है फ्रॉम अ 2 to 3 डे पर्सपेक्टिव। मुझे लगता है कि 21,000 का जो लेवल है वो फ्यूचर में जरूर दिखा सकता है निफ्टी। तो फ्यूचर अराउंड 2700 के पास में है, तो देर इज अ चांस कि यहाँ से अनदर 300 और पॉइंट्स इधर से जा सकता है। वाई? क्योंकि देखिए 20,500 से अगर आगे वाली स्ट्राइक्स देखेंगे कॉल्स की तो उसमें ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं था। और ये जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बेस है कॉल साइड में वो 21,000 के पास में है। तो ऐसा लग रहा है कि वो रीटेस्ट जरूर करेगा निफ्टी और एक अच्छा पुट बेस होते जा रहा है। जैसे ही निफ्टी 50 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स ऊपर जा रहा है
तो पीछे वाली जो स्ट्राइक्स हैं उसमें अच्छी खासी पुट बेस बढ़ रही है। सो ऑल इन ऑल ऐसा लग रहा है कि और बाइंग आ सकती है, तो जरूर निफ्टी में बाय करें। जो आपका दूसरा सवाल था इन टर्म्स ऑफ बैंक निफ्टी, डेफिनेटली मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी विल बी स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। वाई? बिकॉज बैंक निफ्टी में लास्ट मंथ में बहुत सारे शॉर्ट्स थे। जब निफ्टी 18800 के पास में था तो सबसे ज्यादा जो शॉर्ट्स थे वो बैंक निफ्टी में थे। वो अभी कटते हुए दिखे हैं ये लास्ट मंथ में, और ये रोल ओवर में भी हमने देखा है कि काफी सारे शॉर्ट्स कटे हैं बैंक से। तो बैंकिंग एज अ होल अब यहाँ से शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है। उसके बाद जो अगला फेज आएगा वो लॉन्ग क्रिएशन का आएगा। दैट इज आई बिलीव बैंक निफ्टी भी यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जा सकता है और इसे बाय करा जा सकता है। देर इज अ गुड चांस कि बैंक निफ्टी अब यहाँ से जो इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है करीब करीब 46,400 के पास में, वो लेवल ब्रेक कर देगा। तो यहाँ से भी अराउंड 500 और पॉइंट्स उसका ऑल टाइम हाई के पास है। और उसके बाद ब्रेक करने के बाद सबसे ज्यादा बड़ा छलांग जो लगाएगा बैंक निफ्टी लगाएगा। तो करंटली आप बैंक निफ्टी बाय कर सकते हैं। नीचे में 45,500 एक बढ़िया सपोर्ट है, वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। एंड जैसे ही 400 500 पॉइंट अब जाता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर चलते जाएंगे तो एवरी कंसोलिडेशन जी में बाय। नीरव, तो बैंक निफ्टी में और मजबूती देखने को मिल सकती है, 46,000 के भी लेवल को ये पार कर सकता है। नीरव, आपने कहा कि आज जो है ना गुड आफ्टरनून, जो आफ्टरनून जो है गुड है, गुड नहीं है, ये तो कह सकते हैं कि बेहद शानदार है, वेरी गुड है। ऐसे में स्टॉक्स कौन से हैं जिस पे आपकी नज़र यहाँ से खरीदारी करने की सलाह आप दे रहे हैं? Yeah, yes, so I'll retract my statement. Good नहीं, wonderful है। Definitely, I would suggest कि यहाँ से भी आप स्टॉक खरीद सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अब बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आए हैं। तो आपने एक नाम लिया था GSFC। इवन दो अबाउट 9% अप है आज के दिन में, आई बिलीव इसमें एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है। पूरे ही सेक्टर में अच्छा बाइंग आया है। तो करंट लेवल से आप GSFC खरीद सकते हैं। 202 का प्लस लगाए, उसमें चांसेस है 250 तक ही जाने की। तो पहला आपका टारगेट 230 का रहेगा, दूसरा 250 का रहेगा। दूसरा जो मेरा बाय कॉल है वो है GMDC में। GMDC में 2007 के बाद पहली बार एक बहुत बड़ा एक ब्रेकआउट आया है 350 के ऊपर। और ये जो ब्रेकआउट आया है इट इज हियर टू स्टे। अब समथिंग लाइक अ PFC REC जो ब्रेकआउट के बाद में डबल हो गए, ऐसे लेवल्स पे GMDC आगे आ चुका है। अब यहाँ से एक बहुत बढ़िया छलांग लगा सकता है। तो करंट लेवल से अब GMDC जरूर खरीदारी कर सकते हैं। 415 का स्टॉप लॉस लगाए। और आई बिलीव 480 500 का जो लेवल है वो ये स्टॉक में बहुत जल्द आ सकता है। GMDC खरीदारी करने के लिए 480 रुपये का लक्ष्य होगा, 415 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। और GFC एक शेयर है जो पसंद आ रहा है, उनको लगता है यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। नीरव को उनको लगता है कि 230 रुपये तक का लक्ष्य GSFC में देखने को मिल सकता है। अब फटाफट कुछ शेयरों को देखते हैं जिसमें आज के मजबूती देखने को मिली है। मैं समझना चाहता हूँ क्या इन शेयरों में मौका बन रहा है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि कई सारे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर जो है कहीं ना कहीं महंगे हो चुके हैं। इसमें पहला शेयर देखिए मुंजाल ऑटो, हीरो ग्रुप की कंपनी के शेयर है। हम देख रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प में एक शानदार रैली देखने को मिल रही है। ये माना जा रहा है कि सरकार जो है अब खर्च बढ़ाएगी तो सीधे तौर पर ग्रामीण भारत से खर्च आएगा। हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स में तेजी आएगी तो मुंजाल ऑटो जैसी कंपनियां जो उनको ऑटो इंश्योरेंस प्रोडक्ट देती हैं उसमें भी तेजी की गुंजाइश देखने को मिल सकती है। नवंबर में हमने एक बड़ी रैली देखी शेयर में, क्या ये वापस से एक तेजी दिखा सकता है यहाँ से और कुछ? ये डेफिनेटली दिखा सकता है। देखिए इसमें एक अच्छा बॉटम बना है, उसके बाद कंसोलिडेशन ब्रेकआउट 72 के ऊपर आया है। आई बिलीव ये स्टॉक में अभी भी दम है ऊपर में 9700 तक जाने के लिए। और अगर 100 का लेवल तोड़ता है तो उसके बाद प्रोबेबली और बाइंग इंटेंसिफाई हो सकती है। तो डेफिनेटली बाय करें फॉर अ स्मॉल टारगेट राइट नाउ अप टू 100। नीचे में आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 82 का बनेगा। ये राय आते हुए यहाँ से मजबूती और देखने को मिल सकती है, लेकिन 82 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब सरकारी बैंक देखें, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये एक ऐसा शेयर है जिसको अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो अंडर परफॉर्म किया इसने, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वापस से सरकारी कंपनियों में खरीदारी देखने को मिली है, तो ये अब नजरिया निकल के सामने आ रहा है कि उन स्टॉक्स में खरीदारी आ सकती है जिसमें तेजी नहीं है। और इसमें एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया निकल के सामने आ रहा है। क्या आपको लगता है कि वापस से इस शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है? 50 का जोन पिछले दिनों छुआ था, वहां से कमजोर हुआ, वापस से ये 55-56 के जोन तक जा सकता है?
या डेफिनेटली देखिए, जैसे कि मैंने कहा, बैंकिंग में काफी सेलिंग थी पिछले 2 महीनों में, और वो अब नजर आ रही है कि अब वो बाइंग में कन्वर्ट हो चुकी है, और सेंट्रल बैंक में भी पैटर्न बन चुका है। आफ्टर ब्रीफ कंसोलिडेशन यहाँ से एक फ्लैट पैटर्न ब्रेकआउट हो चुका है वीकली चार्ट्स पे, और यहाँ से चांसेस है कि अब यहाँ से 65 तक के लेवल आ सकते हैं। करंट लेवल से बाइंग करी जा सकती है, नीचे में अराउंड 41 का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। जल्दी से और बता दीजिए, फिर हम ऑप्शन चैंपियन पे जाएंगे। टिमकन इंडिया आज खरीदारी देखने को मिली, एक ऐसा शेयर जिसने अंडर परफॉर्म किया है पिछले अगर 6 महीने में बात करें तो। करीब 3500 से लगातार गिरावट देखने को मिली, शेयर अब 3000 के आसपास है। अब चूंकि मोमेंटम वापस से जनरेट होता हुआ दिख रहा है, क्या आपको इस तेजी पे भरोसा हो रहा है? क्योंकि इस बाजार में लोग उन शेयरों का खोजने की कोशिश करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। वजह कई सारे रहे हैं, लेकिन वापस से थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखिए, ये जो पैटर्न बनाया है टिमकन ने, एक डबल टॉप पैटर्न बनाया है, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है, और चांस ये है कि यहाँ से वापस सेलिंग आ सकती है, एंड प्रोबेबली नीचे में 2800 2500 के लेवल्स तक ये स्टॉक नीचे में जा सकता है। तो इनकेस आपके पास पोजीशन है तो इसमें या करंट लेवल पे काट लेना चाहिए, एंड वेट फॉर दोज लेवल ऑन द डाउन साइड, क्योंकि इधर से ज्यादा बढ़ते हुए तो नहीं दिख रहा। थोड़ी तेजी आती है तो आप निकल जाइए, इसलिए हम कई शेयरों पे पूछ भी रहे हैं कि जहां आप फंसे हुए हो वहां अगर तेजी आए तो आप उसमें से निकल जाइए, दूसरे लार्ज कैप शेयरों में स्विच करके चल सकते हैं इस मौजूदा लेवल पे। हमने कैश के तमाम उन शेयरों पर चर्चा की जिसमें हम देखने की मजबूती देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं ऑप्शन के चैंपियन की। और ऑप्शन का चैंपियन बताने के साथ तनिषा एकेडमी के नितलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं। नितलेश, बाजार का मूड माहौल तो बेहद शानदार देखने को मिल रहा है, और जितना मैं आपको समझता हूँ मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं आप किसी बैंकिंग शेयर पे या बैंक निफ्टी पे खरीदने की सलाह दे रहे होंगे। जी डेफिनेटली, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एसबीआई में एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, 600 रुपए का जो कॉल ऑप्शन अभी 10 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, वही यहाँ से मैं और 25 से 30 पैसे वेट करना चाहूंगा। अगर 10 रुपए 30 पैसे का हाई अगर ये क्रॉस कर देता है तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग करेंगे। पहला जो टारगेट होगा वो होगा 14 रुपए से लेके 15 रुपए का। स्टॉप लॉस का स्ट्रिक्टली ध्यान रखेंगे, 7 रुपए पास हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। क्वांटिटी कम रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट आया है वो गैप अप के साथ ब्रेकआउट आया है, तो क्वांटिटी का ध्यान रखना चाहिए। 10 रुपए 30 पैसे के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो यहाँ पे हमें हमारी पोजीशंस बाइंग करके चलनी चाहिए। कर दे 10-30 का, 30 पैसे से ऐसा क्या हो जाएगा नितलेश, कोई खास वजह 30 पैसे की तेजी? सर, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो अभी जो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर इसका हाई जो लग रहा है, ओके, उस स्पॉट की चार्ट के ऊपर वो 592.3 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये हाई को क्रॉस नहीं करेगा तब तक मुझे लग रहा है कि ऑप्शंस में भी मूवमेंट नहीं आएगा, और जैसे ही इस ऑप्शंस में मूवमेंट आएगा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो सीधे तौर पे एसबीआई करीब 600 के कॉल खरीदनी है, 10 रुपये 30 पैसे के ऊपर खरीदने की सलाह दे रहे हैं वो। उनको लगता है 15 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस जो है आपको उसमें 7 रुपये का लगाना है, यानी 3 रुपये का स्टॉप लॉस है, 5 रुपये का टारगेट वो बता के चल रहे हैं। शुक्रिया नितलेश। कोई भी आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, थोड़ा संभल के ऑप्शन में ट्रेड करें। तो हमने अच्छी खरीदारी देखने को मिली। ऑयल इंडिया में देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। सरकारी कंपनी में तो पता नहीं क्या हो गया है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं नीरव, खरीदारी देखने को मिल जाएगी। कुछ और सरकारी कंपनियों के बारे में स्पेशल बात भी करेंगे। ऑयल इंडिया को लेकर आपका क्या नजरिया यहाँ पे? यार, आपने एकदम सही कहा कि आज जो भी स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, मेजॉरिटी सरकारी कंपनियां बढ़ रहे हैं, और दे आर ऑन फायर टुडे। देखिए, ऑयल इंडिया में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट आ गया है, और एक लॉन्गर टर्म चार्ट पे आया है, और उसका नेकलाइन जो है वो करीब करीब 270 के पास में, वहां से भी अच्छा खासा बाइंग आया है। आई बिलीव ये स्टॉक अब रेडी है नए पड़ाव के पास जाने के लिए, जो उसका पड़ाव है अब अराउंड 400 तक का। तो नियर टर्म में अराउंड 365 370 का आपका टारगेट होना चाहिए, और 450 इन द लॉन्गर टर्म। तो करंट लेवल से बाइंग करी जा सकती है। 310 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। तो 310 के स्टॉप लॉस के साथ शेयर को आप होल्ड कर सकते हैं और मजबूती देखने को मिल सकती है। एक शेयर और देखिए, आज हम अच्छी मजबूती देख रहे हैं, और आज क्या अगर ईयर टू डेट की बात किया तो जो है 30 रुपये से जो है 78 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि डबल हो चुका है। NBCC रिटेल के काफ़ी फैंसी शेयर रहे हैं, कई रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो में शेयर अभी भी है।
हमने एक तेज़ी देखी, गिरावट देखी, फिर वापस एक शानदार एक रैली देखने को मिली एनबीसीसी में। इस साल डबल से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। क्या यहाँ से और अच्छी तेज़ी दिख रही है आपको एनबीसीसी में? यार बहुत बढ़िया तेजी दिख रही है, और वन ऑफ द फ्यू चार्ट जो बहुत ही बढ़िया, एक अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन में ब्रेकआउट आया अराउंड 62 पे, 62 से वापस ऊपर गया, रीटेस्ट किया 62 का लेवल, फिर से वापस बाइंग आई। सो अ ब्यूटीफुल चार्ट। ब्रेकआउट रीटेस्ट हो चुका है, अब उसका जो अगला पड़ाव है ऊपर में अराउंड 100 का है, तो 100 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में 72 का स्टॉप लॉस लगाइए। 72 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ से अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। अब एक शेयर को देखिए, फेडरल बैंक को आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है और ये शेयर 1 साल के ऊपरी स्तर के आसपास कमोबेश कारोबार कर रहा है। नोमुरा की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, उसके बाद ये तेज़ी देखने को मिल रही है जोरदार तरीके से। अशेषा से समझते हैं कि रिपोर्ट में क्या बड़ी बातें कही गई हैं। अशेषा, हम देख रहे हैं कि फेडरल बैंक में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, नोमुरा की तरफ से रिपोर्ट भी आई है, क्या बड़ी बातें कही गई है रिपोर्ट में? जी हाँ, काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है फेडरल बैंक में। नोमुरा की रिपोर्ट आई है, इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है, जहां उन्होंने खरीदारी की राय दी है और 190 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है फेडरल बैंक पर। याद रखिए, अभी की करंट मार्केट प्राइस देखिए तो 150-55 और लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। तो नोमुरा का मानना है कि 25% अपसाइड देखने को मिल सकता है फेडरल बैंक में करंट मार्केट प्राइस से। लोन ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छी नज़र आती हुई देखने को मिल सकती है। नए सेगमेंट्स पर कंपनी फोकस कर रही है, जिसके चलते लोन ग्रोथ अच्छी हो सकती है। उनका मानना है कि 19% लोन ग्रोथ देखने को मिल सकता है FY 24 से 26 के पीरियड में CAGR बेसिस पर। उनका मानना है कि रिटेल डिपॉजिट फ्रेंचाइज बैंक की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एसेट क्वालिटी ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी पॉजिटिव्स उनको नज़र आ रहे हैं फेडरल बैंक में। PPOP ग्रोथ की बात करें तो 22% का ग्रोथ नोमुरा देखती है फेडरल बैंक में CAGR बेसिस पर FY 22 से 24 के पीरियड में। और उनका मानना है कि फिनटेक पार्टनरशिप्स और स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट ऑन फीस के चलते कंपनी की रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इम्प्रूव हो सकती है अगले कुछ क्वार्टर्स में। पैट 17% का CAGR कंपनी देखती है FY 24 से 26 में। और वैल्यूएशंस की बातें तो नोमुरा का मानना है कि वैल्यूएशंस भी बैंक के काफ़ी अट्रैक्टिव है करंट लेवल्स पर। इनफैक्ट फेडरल बैंक उनका टॉप बाय है मिड कैप स्पेस में, और कई पॉजिटिव ट्रिगर्स उन्होंने बताया है बैलेंस शीट पोजीशन के चलते, और फ्रेंचाइज और लायबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी फ्रेंचाइज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते उन्होंने खरीदारी की राय दी है और 190 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। शुक्रिया साहब। अशेषा ने कई सारे डेटा बताया, उसमें मैं बस एक लाइन आपको बता सकता हूँ। एक शब्द में कहूँ तो वैल्यूएशन उनको अच्छा लग रहा है, यानी उनको लग रहा है यहाँ से और तेज़ी देखने को मिल सकती है। लक्ष्य उन्होंने 190 रुपये का दिया है नोमुरा की तरफ से फेडरल बैंक में खरीदारी करने की सलाह। लेकिन कुछ और शेयर है जिसमें खरीदारी करने की सलाह होती है स्वदेश की तरफ से, जो जानकार जुड़ते हैं। मिड कैप महारथी की बात करते हैं। अब मिड कैप के माथे बताने के साथ अविनाश गुरक्षर जुड़ चुके हैं। अविनाश सर नमस्कार। कल तो तोड़फोड़ नतीजे आए और बाजार में तोड़फोड़ तेजी आई, क्या लग रहा है यहाँ से कौन से शेयर्स आप कह रहे हैं कि निवेश के लिए खरीदिए, एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है? मनीष, देखिए बाजार बहुत तेजी से भागा है, लेकिन फिर भी काफी ऐसे चुनिंदा शेयर है जहां पे हमको लग रहा है कि अच्छी खासी कमाई आपको हो सकती है। तो पहला शेयर जो मुझे पसंद है वो इमेजिका एंटरटेनमेंट गोल्ड है। ये बेसिकली खोपोली में वाटर पार्क चलाते हैं। करीबन 51 रुपए का प्राइस है, और इनका जो बिजनेस होता है सबसे ज्यादा वो पहले क्वार्टर में और तीसरे तिमाही दैट इज अक्टूबर और दिसंबर में होता है। 40-45% के मार्जिन पे ये काम करते हैं, तो मुझे लग रहा है बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे 51 पे चल रहा है। हमको लग रहा है बहुत अच्छे नंबर्स इस क्वार्टर में आएंगे, और जिस प्रकार से अभी बैलेंस शीट साफ हो चुकी है, इसका मतलब डेट का बिल्कुल जीरो के बराबर हो गई है और नए प्रोमोटर्स मालपानी ग्रुप आ गए हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगले 6 से 12 महीने का अगर किसी का इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम है तो करीबन 75 का एक टारगेट प्राइस आपको मिल सकता है। और दूसरा शेयर रहेगा टेक्समैको रेल। देखिए स्टेट बजट, स्टेट इलेक्शंस में बीजेपी की जीत के बाद एक बार क्लियर हो गया है कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड और जो कैपिटल एक्सपेंस वाले सेक्टर जैसे रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, तो रेलवे में टेक्समैको रेल वैगन बनाने वाली कंपनी है। बहुत ही अच्छी ऑर्डर बुक है। अभी हाल ही में इन्होंने एक QIP रेस किया था 750 करोड़ 136, 137 में,
बहुत ही अच्छे नंबर यहाँ पे भी आने की उम्मीद है। और अगर आप टेक्समैको रेल को टिटागढ़ वैगन से कंपेयर करें, जुपिटर वैगन से कंपेयर करें, तो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लग रहे हैं। मेरे ख्याल से अगला 12 से 15 महीने में हमारा टारगेट करीबन 175-180 है। तो ये 2 स्टॉक्स मेरी तरफ से। टेक्समैको रेल खरीदारी करने की सलाह, अगले 1 साल के लिए 180 रुपये का लक्ष्य होगा। इमेज का उनको पसंद आता है, वहाँ भी खरीदारी करके चलिए। 75 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है अगले 1 साल के लिए। और अविनाश सर बीते कह सकते हैं कि अविनाश सर बीते 2-2.5 महीने से लगातार तेजी की ही बात कर रहे थे। उनके कई शेयरों ने तो कई सारे लक्ष्य को भी हासिल किया। इन दोनों शेयरों ने खरीदारी करने की सलाह दी है। अविनाश सर आपका शुक्रिया, नीरव आपका भी शुक्रिया, इटनो स्वदेश को समय दिया आपने और तमाम शेयरों पर फटाफट अंदाज में चर्चा की।